साहब 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 आप इस गाड़ी से मत जाइए, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। अरे गोवर्धन, एक बात बताओ, भला मैं इस गाड़ी से क्यों ना जाऊं? साहब आपको मेरी कसम है, आज मेरी केवल बात मान लीजिए, इस गाड़ी से मत जाइए और ये चाबी मुझे दे दीजिए, आप इस गाड़ी से मत जाइए बस। अरे गोवर्धन, तुम ये अजीब तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो और ये चाबी क्यों छीन रहे हो? अरे साहब, आज हमारी बात मान लीजिए, आप इस गाड़ी से ना जाके कोई दूसरी गाड़ी में चले जाइए, और इस गाड़ी में थोड़ी खराबी है, हम आपको कल सही करके दे देंगे गाड़ी, तब आप चले जाइएगा। अरे यार, क्या बात कर रहे हो तुम? इस गाड़ी की सर्विस अभी मैंने परसों ही करवाई थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरी गाड़ी है, मैं अक्सर इस गाड़ी से जाता हूँ, भला आज क्यों ना जाऊँ इससे? साहब आप हमारी बात मान लीजिए ना, हम आपको यूं मरता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। अरे पागल वागल हो गया क्या? ये मरने मारने की बात कहाँ से आ गई? साहब वही बात है ना, हम गरीब आदमी हैं, हम बोलेंगे तो वही बात होगी, छोटा मुंह बड़ी बात, और ये गाड़ी का ब्रेक फेल है और इसमें आपके घर वालों का ही हाथ है, वही आपको मारना चाहते हैं। अरे तो कुछ नशे वशे करने लगा है क्या? है जो ये उलूल जुलूल बातें कर रहा है कि ब्रेक फेल हो गई, घर वाले मारना चाहते हैं, दिमाग सही है ना तेरा? साहब हम आपको बात बताएं, आप गुस्साएंगे तो नहीं, इस गाड़ी का जो ब्रेक फेल हुआ है वो मेम साहब आपकी धर्म पत्नी ने करवाया है। पागल हो गया क्या है? क्या उल्टा सीधा बातें कर रहा है? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के बारे में ऐसे बात करते हुए? साहब छोड़ दीजिए साहब, हम भला आपको ऐसे मरते हुए क्यों देखेंगे? हमारे बाबा यहीं पे काम करते थे, उनका स्वास्थ्य खराब है तो हम आते हैं, और हम आपको ऐसे मरते हुए नहीं देख पाएंगे ना इस गाड़ी में, इसीलिए हम बोल रहे हैं साहब आप दूसरी गाड़ी में चले जाइए। अरे तू बकवास करना ये बंद करेगा? माना तेरे पिताजी मेरे साथ यहाँ काम करते थे और तू भी काम करता है, इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे को मेरी पत्नी के खिलाफ भड़काएगा। हम भला झूठ क्यों बोलेंगे? हम आप जो नमक देते हैं हम वो नमक खाएं, हम आपका नमक खाएं, हम ऐसे थोड़ी कर पाएंगे। साहब हम उधर से आ रहे थे, इतनी कमर पे तेरा मेरा दिल फिसल गया, जान लिया बोली गया। अबे जल्दी ब्रेक फेल करना, इतनी देर से अंदर घुसा हुआ है, ब्रेक ही फेल कर रहा है कि सो गया अंदर? हाँ, किसी ने देख लिया ना तो तू भी मारा जाएगा और मैं भी। मेम साहब ब्रेक फेल कर रहा हूँ, टाइम लगता है, मैगी नहीं है कि 2 मिनट में बन जाएगी। कितना ही टाइम लगता है यार, निकल जल्दी। लीजिए मेम साहब, कर दी आपकी ब्रेक फेल। कौन? मेरी नहीं, गाड़ी की ब्रेक फेल। कितना टाइम लगता है तुझे? हाँ, आधा घंटा हो गया। मेम साहब गाड़ी की ब्रेक फेल करने में समय लगता है, और गाड़ी की ऐसी ब्रेक फेल करी है ना कि जो इसमें बैठेगा ना सीधे स्वर्ग पहुंच जाएगा। जितनी तेरी जुबान चलती है ना उतने तेरे हाथ भी चल रहे होते ना, तो इतनी देर ना लगती। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, ये पकड़ पैसे और चुपचाप यहाँ से निकल। लेकिन सुन, तूने सही से ब्रेक फेल तो की है ना? अरे मेम साहब गाड़ी की मैंने ऐसी ब्रेक फेल करी है ना कि लगेगा पहले से टूटी हुई है, और इस गाड़ी में जो बैठेगा ना सीधे स्वर्ग। अगर आपको यकीन ना हो ना, आप एक बार खुद चला के देख। पागल हो गया क्या? मैं क्यों बैठूंगा इस गाड़ी में? मैंने ये ब्रेक फेल ना अपने पति को ऊपर पहुंचाने के लिए किया है। अगर वो नहीं मरा और जिंदा बच गया और तेरे चक्कर में बचा, तो तू समझ ले बेटा, तुझे ढूंढ के पिटवाऊंगी। अरे मेम साहब तो पक्का फिर आप अपने पति की अर्थी सजा लो, क्योंकि अगर वो इस गाड़ी में एक बार बैठा ना तो वापस आपके पास कभी नहीं आएगा। और नाम मेरा ना राज मैकेनिक है। गाड़ी की ब्रेक ऐसी फेल करी है ना कि कोई बता ही नहीं सकता कि गाड़ी की ब्रेक फेल करी गई है। आप तो बस मुझे मेरे पैसे दे दो। अच्छा ठीक, ज्यादा मत बोल। ये पकड़ पैसे और चुपचाप यहाँ से भाग जा, समझ में आया? अगर तू इस एरिया में मुझे दोबारा दिखा, सुन इधर, अगर तू इस एरिया में मुझे दोबारा दिखा तो मैं तुझे सबसे पहले मैं ढूंढ के मारूं, समझ में आया? और सुन, ये जो भी बात हुई है हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। अगर तूने किसी को बताई तो तू बेटा समझ ले। मेम साहब ये बात सिर्फ हमारे और आपके बीच में रहेगी, और आपने मेरा मुंह बंद करने के लिए इतने सारे जो पैसे दे दिए ना, इनसे मेरा मुंह आराम से बंद हो गया। और हाँ, इन पैसों को लेके ना मैं कहीं दूर निकल जाऊंगा। अरे इस एरिया में क्या, मैं शहर में ही नहीं रहूंगा, मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। बेटा अगर तेरे चक्कर में मैं फंसी तो मैं तो बहुत दूर की इंसान हूँ, तू सबसे पहले फंसेगा, क्योंकि गाड़ी की ब्रेक फेल तूने की है। तू बेटा लंबा जाएगा, समझ में आ रहा है तुझे? नहीं मेम साहब, हम तो बस पैसा मिल गया, अब हम जा रहे हैं शहर छोड़ के गोवा। निकल, तुरंत निकल, और शांति से मुंह ढक के जाइयो। अगर तुझे किसी ने देख लिया ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कुल मेम साहब ऐसे ही जाऊंगा मैं। चुपचाप भाग जा यहाँ से। चलो फाइनली अब मेरे पति की सारी प्रॉपर्टी मेरी। एक एक पैसे जो चुरा चुरा के रखता था ना मुझसे कि नहीं दूंगा, कहाँ खर्च करना है, एक एक हिसाब लेता था ना, अब उसको समझ में आएगा। इतनी चिल्ली चोरी करनी नहीं चाहिए वैसे। किस लिए कमा रहा है साहब? मेरे लिए।
अब मर के ही जाएगा। हेलो, हाँ बेबी, मैंने ना आज अपनी गाड़ी का ब्रेक फेल करा ही दिया। अब मेरा पति इसमें बैठेगा और वो स्वर्गवासी भाई, अब उसके सारे पैसे तुम्हारे और मेरे। जहाँ जाना होगा, जितना घूमना होगा, जितनी शॉपिंग करनी होगी, सब साथ में करेंगे, ठीक है? तुम बस जब मैं कॉल करूँ आ जाना। समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ओके बाय। वो जो अरे बस कर यार, ये अपनी कथा जो तू करा, ये बात बता, जो मैं पैसे कमाता हूँ उसी के लिए कमाता हूँ, है सब कुछ मैं उसको करके देता हूँ, कोई लॉजिकल बात होगी, वो भला मुझे क्यों मारेगी? साहब देखिए, अब मैडम जी को आप बार बार रोक टोक इतना करते हैं, वो क्या बोलते हैं उसे, किटी पार्टी, वहाँ भी जाने के लिए आपने परसों मना कर दिया। और उस दिन मैडम कोई ड्रेस पहन के आई थी जिसे वो बीच वाला मिडी के आप बोल रहे थे ना कि ये सब ना पहना करो, अब इतना रोक टोक करते हैं, शायद मैडम कर ही दें। यार ये सब नॉर्मल है, अब अगर मैंने रोक टोक लगाई तो उसे भले के लिए लगाई है, तो मैं उसका बुरा थोड़ी चाहता हूँ, तो इन वजहों से वो मुझे मारना थोड़ी चाहेगी। साहब हमारी बात आप एक बार मान लीजिए, आपको पता है हम जब उधर से वापस आ रहे थे तो हम देखे एक बंदा इसके नीचे कुछ कर रहा था, तो हम उसको दर दर पूछे क्यों आ रहा है, इसी तरफ आ रहा। इतना पैसा मिला है, एक काम करी हम, वह जो की बिटिया रहे वही का ले लिए गोवा घूमे लेके जा, तो इतने जुगाड़ हो जाए हमारा। अबे ओए रुक, चल रुक, रुक, साला पेट कम करना पड़ेगा, रुक, अबे ओए आए नहीं रहा है बे, कहाँ भाग रहे हो बे? तुम्हें तो पकड़ रहे थे मुझे, तो तुम भागोगे तो पकड़ूंगा नहीं मैं। तो मेरे को क्यों पकड़ रहे थे? तू वहाँ कर क्या रहा था फिर? मैं कुछ भी करूं, तुम कौन हो तो बोलने वाले? बोलूंगा काहे नहीं, तो वो जो गाड़ी में तुम कुछ कर रहे थे नीचे, वो मेरी मैडम जी की गाड़ी है। मैडम जी की गाड़ी तो मुझे मतलब नहीं है। मैम ने वो नीचे तार था, वो ठीक कर रहा था मैं। अरे तू क्या लड़खड़ा के बोल रहा है भाई, तू सच बोल। और एक मिनट, अभी तो मैंने कुछ देखा था ना तेरी जेब में, क्या निकाल निकाल, डंडा मारो, निकाल। ये हमारी मेहनत कमाई है। दिखाओ ना तुम अपनी मेहनत कमाई, इतनी मोटी गड्डी मैंने नहीं कमाई, तुझे बेवकूफ किसी और को बनाना। मैं मार दूंगा, डंडा बता। इसको दूर रखो यार, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। और क्या, वो नीचे नट लगाया था मैंने तो गाड़ी में, वही उसी कमाई है ये। अब भैया हमका बेवकूफ ना बनाओ, हम बता दे रहे हैं 15-20 रुपए नट लग जाते हैं, और वो गाड़ी परसों ही बन के आई है। तुम होते कौन हो वो बोलने वाले? हम जिस मैडम की गाड़ी तुम बना रहे थे, ठीक है, उनके मालिक, उन मैडम के हम सिक्योरिटी गार्ड हैं घर के। ये गाड़ियों की देखभाल सब हम देखते हैं, और इतना मोटा पैसा कोई नहीं देता है बेटा। जो करके आओ सच सच बता दो, नहीं तो हमको क्या, हम अभी बड़े साहब को बता देंगे, पुलिस को बता देंगे। अब मेरा डंडा तो इतनी तेज लगता भी नहीं है, पुलिस वाला डंडा एकदम समझ जो तुम यार ये सब बात छोड़ो, मेरे को मेरा पैसा दो। पैसा नहीं, छोड़ डंडा मार दे, हम बता रहे, छोड़ हाथ, पैसा दो। डंडा मार दूंगा मैं, बता दे रहा हूँ। अब सच सच बताओ, वहाँ कर क्या रहे थे तू? पैसा दो यार। मैं कह रहा हूँ क्या कर रहे थे बताओ। हमका की बिटिया गोवा लेके जाओगे। की बिटिया गोवा के लिए? अब तुमका कहा तू बता रहा है कि नहीं बता रहा है, गाड़ी में तू कर क्या रहा था इतनी देर से? अरे हम कही तो रहे कि जो नट था वही टाइट कर रहे थे हम। एक नट टाइट करने का तोरे का इतना सारा पैसा कहाँ से मिलने भैया? हमारी काबिलियत ऐसी है, मैम ने बोला था पैसे ले लो। देखो हमका झूठ ना बोलो, हम साफ साफ बता रहे हैं, काबिलियत, हम दिन भर मेहनत करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, तो साला इतना नहीं कमा पाते हैं, और ये कम से कम 60-70 हज़ार रुपए तुमको ऐसे ही। हमको पैसा दो पहले, हम पैसा दो तो हम बताएंगे। तू सुन पहले, तो अगर हाथ मेरा इस बार पकड़ा ना, डंडा ना बहुत तेज मार दूंगा सर पे मैं। हम सब कुछ बता देंगे। छोड़ हमारी बात सुनो, बोलो। हमको पहले पैसा दो। पैसा हम नहीं देंगे, तुम पहले बताओ तुम गाड़ी में कर क्या रहे थे? पैसा दोगे? हाँ पैसा दे देंगे, और दूसरी ये बात, हम बड़े साहब से तुमको इसको दुगना दिला देंगे। वो बताओ। दुगना तुम बताओ। अरे फिर तो हमारे जो दूसरी वाली मेरी है उसको भी घुमा देंगे। हाँ तुम सबको घुमा देना, तो ये कितना 70,000 रुपये, तुम्हें 1 लाख रुपए दिला देंगे। चलो देखो, वो मैम जो थी उन्होंने बोला कि गाड़ी के नीचे गाड़ी की ब्रेक वायर फेल करनी है। तू चूतिया है क्या? तू ब्रेक फेल करने गया था वो मेरे साहब की गाड़ी को? अबे भाई तू तेरा दिमाग है, तू किसी को मारने गया था?
तेरे ऊपर तो मर्डर केस लगना चाहिए। हाँ, हमको उस सब से मतलब, हमको पैसा चाहिए था। हाँ 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 हाँ, पैसा दो हमको। पैसा हम दे देंगे, हम डंडा मार देंगे। और तू ब्रेक फेल कर रहा था भाई, वो मेरे बड़े साहब हैं। और ये मैडम जी, तुम भाई तुम कितने बदतमीज इंसान हो, तुम किसी को मारने की फिराक में हो यार। इतने तो तमीज तुम्हें होनी चाहिए, किसी की जान तो नहीं ले लोगे तुम ना इन चंद पैसों के लिए। भाई ईमानदारी का कमाओ कम से कम, इन चंद पैसों के लिए तुम मौतें करोगे। हमको मतलब नहीं, हमको हमारे पैसे से मतलब है। अब भैया देखो, सुनो, पैसा दे दो यार। तुम जो समझो, हमको पैसा दे दो, पैसा दे दो। तुम हमको जानते नहीं हो, ठीक है। गोवर्धन सिक्योरिटी गार्ड यहाँ नाम बहुत फेमस है, हमारे पिताजी भी यही काम करते थे और हम भी यही काम कर रहे हैं। हमको उन सब से मतलब नहीं है। तुम्हारा नाम क्या, पहले तुम बताओ नाम क्या। नाम नहीं बताएंगे। तुम नाम बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? राजू मिस्त्री नाम है। यही हाइडल के पास तुम बनाते हो ना? हाँ। सुनो, अगर हाइडल के पास से तुम चले गए, ठीक है, तो पुलिस केस कर दूंगा, ऊपर से तुम्हें उठवा भी लूंगा, और फिर पता नहीं भगवान जाने क्या होगा तुम्हारे साथ। मुझे कुछ नहीं पता, पैसा नहीं दूंगा। छोड़, आप झूठ बोल रहे हो। तुम पैसा तुमने देने के लिए कहा था, पैसा नहीं दूंगा मैं। और सुनो एक बात और, इधर आ रहे हो बगल में कि नहीं आ रहे हो? तुम्हें मैं कुछ होने नहीं दूंगा, ठीक है। और तुमने सच मुझे बता दिया है, तो एक काम करना, अपनी 1-2 ID मुझे देके जाओ, और वहाँ हाइडल वाले के पास से कहीं जाना नहीं। अगर तुम इस लखनऊ से बाहर गए, ठीक है, तो हम बहुत बड़ा केस बनवा देंगे। और अभी तुम निकलो। ID नहीं, पैसा नहीं देंगे, तुम निकलो। अभी वीडियो तुम्हारी बना के हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे, तुम समझ रहे हो? तुम निकलो यहाँ से, जब पुलिस वाले डंडे। अरे यार, मुझे देखो, फिर भी कहूँ, तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं है। और तुम हमारे भरोसे के हो आदमी हो यार, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने मुझे अपने हाथों में खिलाया है, और उनका स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता। उनकी जगह पे तुम आ रहे हो, तो तुम भी इस तरह नहीं करोगे। तुम भी बचपन में यार मेरे साथ खेले हो, मेरे छोटे भाई की तरह हो। अब यार एक चीज समझ में नहीं आ रही है, अगर तुम्हारी बात सच है तो यार मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा करेगी? साहब, आपको हमारी बात पर नहीं भरोसा हो रहा है ना, तो आप मैडम जी को नीचे बुलाइए हैं पार्किंग में, और कहिए कि हमारे साथ चलो, और उन्हीं को गाड़ी की चाबी दे दीजिएगा। उनसे कहिएगा लेके चलो। अगर मैडम जी चला लेती हैं गाड़ी, तो आप समझ जाइएगा कि ठीक है, मैं झूठ बोला। अगर मैडम जी मना करती हैं साहब, तो आप समझ जाइएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। और साहब, हम तो आपका नमक खाएं साहब, ईमानदार आदमी हैं, और हमारे पिताजी कितना मानते थे आपको छोटू करके। तो साहब, हम झूठ तो नहीं बोलेंगे। यार देखो, तुम्हारी बात ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, उसे फ़ोन करके बुला लेता हूँ, है ना? जी साहब। यहीं पे आ जाए, कहता हूँ आज मेरा घूमने का प्लान है और चलो चले, है ना? हाँ हेलो, हाँ बेबी, कहाँ हो? अच्छा ठीक है, ऐसा करो, हाँ यहीं अपनी पार्किंग में आ जाओ, जहाँ पे हम गाड़ी अपनी खड़ी करते हैं। हाँ आओ, हम कहीं घूमने चल रहे हैं। हाँ ओके ओके, लव यू बेबी, जल्दी आओ। ठीक है, वो आ रही है। अगर वो इस गाड़ी में बैठ गई तो सोच लेना बेटा, मैं समझ जाऊंगा कि सारी प्लानिंग तुम्हारी है, हमें भड़काना चाहते हो। जी साहब, आप देख लीजिएगा, मैडम आएंगी, जो होगा देख लेंगे साहब, और हमें माफ़ कर दीजिए अगर आपको कुछ बुरा लगा हो हमारे बारे में। ठीक है, चलो वेट करते हैं आने की उसे। हाँ, आपने बुलाया? हाँ मैंने तुम्हें बुलाया। मैं कह रहा था, मैं सोच रहा हूँ आज तो मैंने छुट्टी ले ली है ना, ऑफिस जाऊंगा नहीं, तो सोच रहे हैं चलो कहीं घूम के आते हैं, है ना? हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलते। चलो आओ चले। 1 मिनट, वो दूसरी वाली कार कहाँ है आपकी? इसमें मेरा जाने का मन नहीं है। अरे वो दूसरी ना, अपना ड्राइवर कहीं और लेके गया है, कानपुर जाना था ना मीटिंग के लिए, तो उसको भेज दिया था। छोटा भाई ये वाली कार में ना मुझे बड़ी उलझन सी होती है, इसका स्मेल नहीं पसंद है मुझे, इससे नहीं जाएंगे यार। अरे मैंने इसकी सर्विस करा दी है, और इसका फ्रेग्रेंस जो तुम्हें पसंद है ना, मैंने वही कर लगा दिया है, तो शायद तुम्हें एटमॉस्फेयर पसंद आएगा। नहीं यार अंकित, मेरा इससे जाने का मन नहीं है, किसी और तरीके से चलते ना, कैब बुक कर लेते हैं। कैब की क्या जरूरत है? लोग कहेंगे इतना बड़ा बिजनेसमैन आदमी एक कैब से जा रहा है। हमारे पास 2-2 3-3 गाड़ियां हैं। हाँ इस टाइम भले हमारे पास सिर्फ स्कॉर्पियो है, तो क्यों ना हम स्कॉर्पियो से ही चलें। यार क्या फर्क पड़ता है, लोग क्या कहेंगे? तुम्हें कब से फर्क पड़ने लगा यार, चलते हैं ना यार कैब से। नहीं, हम जाएंगे तो स्कॉर्पियो से ही। ओके, मैं नहीं जाऊंगी स्कॉर्पियो से, तुम ही जाओ अकेले। क्यों? नहीं जाना, बस मुझे, मेरा मन नहीं है। ऐसे कैसे, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं मतलब हाँ मुझे याद आया, आज ना मेरी ना किटी पार्टी है, तो मुझे उसकी तैयारी करनी थी, तो मैं आज तो मैं नहीं जा पाऊंगी। तुम एक काम करो, तुम चले जाओ और जो भी तुम्हें समझ में आए मेरे लिए ले आना। किटी पार्टी शाम को है राइट? हाँ तो ऐसा करते हैं,
तुम जरा बलवंत को बुला देना और उसे सारा जो तुम्हारी तैयारियां हैं वो कंप्लीट करवा अरे देना, ठीक है? नहीं यार, साहब, हम करवा लेडीज देंगे। की पार्टी है, मैं ही सारा इंतजाम करूंगी, तो उसको क्या पता। अरे खाने पीने का जो भी हो तुम मेनू दे दो, हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है? अब आप नहीं इस यार। चीज़ की टेंशन मत लो। सिर्फ खाने पीने का नहीं होता, बहुत चीजें होती है और मैं ही करूंगी, ठीक है। और मुझे याद है कि घर पे बहुत काम पड़े हैं और सफाई भी करनी है, कपड़े भी लगाए मैंने मशीन में। अरे मेम साहब बोल रहे हैं तो चली जाइए, क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या अरे आपको? तुम्हें आज ही घूमना है क्या? हाँ, आज छुट्टी ली और मेरा मूड अच्छा है, क्यों ना हम चलें? और जो काम हमें छोड़ो यार, नौकर कर देंगे, क्यों परेशान हो? तुमने मुझसे पूछ के छुट्टी ली थी क्या? 1000 बार कहा है कि जब छुट्टी लिया करो मेरे कहने पे लिया करो। जितने इतने दिन से कह रही थी तब तो नहीं ली तुमने, आज ही लेनी थी तुम्हें सारी छुट्टी। तो एक बात बताओ, अब अपनी बीवी के साथ घूमने के लिए भी मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? जी हाँ, क्योंकि ओह। इतने टाइम से जब मैं कह रही थी तब आपके पास दुनिया भर के अपॉइंटमेंट थे। आज फ्री हो ना? क्या दिक्कत है? चलो चलो अरे बैठो। आज मुझे नहीं जाना, आप अकेले जाओ, मुझे बहुत काम है। हाँ, तुम्हें काम तो होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने इस गाड़ी की ब्रेक फेल करा रखी है ना। क्या पागल हो गए हैं क्या आप? मुझसे फालतू की मजाक मत किया करिए। कोई अपनी गाड़ी की ब्रेक फेल क्यों कराएगा? हाँ, अच्छा, तो तुम क्यों नहीं बैठ रही हो इसमें? मैंने बताया तो मुझे काम है, मैं बिजी बड़े काम है। कितना झूठ बोलती हो तुम? क्या तो तुमने इस गाड़ी का ब्रेक फेल नहीं कराया है? अरे मैं क्यों कराऊंगी यार, पागल हो गए हो क्या तुम? तो इस गाड़ी में क्यों नहीं बैठ रही थी? तुमसे क्या बोला है तो किसने? ठीक है, हाँ? इसको पार्किंग में लगा के आओ जाओ। तुम्हें पता है मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। मैं अच्छा, क्यों नहीं लगाऊंगी? आती है? नहीं, मुझे नहीं आती। सिखाई नहीं है मैंने? नहीं, मैं भूल गई। आप बोल। मेम साहब बोल रहे हैं तो पार्किंग में लगा दीजिए तुम ना। तो चुप ही रहो। ये तुम्हारे यहाँ क्यों खड़ा है? हाँ, इसको अपनी नौकरी नहीं करनी क्या? मेम साहब सच क्यों नहीं बता देती कि आपने गाड़ी के ब्रेक फेल कराए हैं? ये नौकरी ही कर रहा है, ये नौकरी ही अपनी मैंने कर रहा है। कुछ नहीं किया है, ये तुमको मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर भड़का रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं बताता हूँ कैसे भड़काया जाता है। आई थिंक तुम्हें ये गड्डी नोटो की याद होगी, राइट? राज मैकेनिक याद होगा? नहीं याद है? ये नोटो की गड्डी से कुछ याद आ रहा है? हाँ, मुझे याद है। क्या याद है? ये पैसे ना मैंने वो राज मैकेनिक को, इसमें कुछ दिक्कत हो गई थी, ऑयल लीक कर रहा था। ऑयल लीक करने के इतने पैसे दिए जाते हैं? बेवकूफ, झूठ बोलती हो। और इसने अपनी आंखों से देखा है कि तुमने इस गाड़ी का ब्रेक फेल करवाया है। अरे वो, तुम पहले तो चिल्लाना बंद करो मेरे ऊपर। साहब वो तो छोड़िए, छोटा मुंह बड़ी बात, एक बात बोलेंगे। इनका तो कहीं बाहर से वो क्या बोलते हैं उसे, अफेयर भी चल रहा है। एक बार तो एक लड़के के साथ बाइक पे, और अभी जब ये गाड़ी ब्रेक फेल करा रही थी तो मैं कोने से देख रहा था, किसी लड़के से बतिया रही थी, आपको मारने की बात बोल रही पागल हो थी। गए हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? मेम साहब मैं अपने साहब तुमको के अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या? निकला यहाँ से अभी तुरंत। क्यों निकले? तुम निकलोगी यहाँ से? और एक बात बताओ, तुम ये सब कर रही हो मेरी पीठ के पीछे? किस चीज की कमी रखी मैंने तुम्हें? तुम पागल हो गए हो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम क्या बात कर रहे हो? देखो, सच छुपता नहीं है। तुम गाड़ी में नहीं बैठ रही हो। ये पैसे तुमने राज मैकेनिक को सिर्फ ऑयल लीक करने के लिए तो दिए नहीं है। अभी कहाँ बुलाएं हम राज मैकेनिक को पकड़ के? अभी पुलिस को बुलाऊं? अरे ठीक है यार, किया मैंने ब्रेक। क्यों किया? क्यों मारना चाहती हो मुझे? और अफेयर्स? यार मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा तुम ऐसा कर सकती हो। तो क्यों ना करूँ फिर? हाँ, कभी रहते हो घर में? जब मैंने बोला तब तुम गायब रहते हो। एक एक पैसे का हिसाब लेते हो मुझसे कि कहाँ पैसा खर्च किया, क्या किया, उस पैसे का कहाँ जाना है, कौन सी शॉपिंग करनी है, क्या कपड़े खरीद रही हो, हर चीज का हिसाब लेते हो तुम मुझसे। मुझे नहीं रहना था इतने फाउंडेशन में, इसीलिए मैंने तुमको मारने का प्लान बनाया था। फाउंडेशंस? क्या बात कर रही हो? और एक बात तो बताओ, ये पैसे किसके लिए हैं? जो महंगे महंगे ज्वेलरी, डायमंड्स ये तुम परचेज करती हो, कहाँ से आता है? मेहनत की कमाई से आता है। दिन रात मीटिंग सीटिंग सब में मैं बिजी रहता हूँ, समझी? और मैं समझ गया हूँ, तुम जैसी लड़की को मेरे साथ रहना ही नहीं चाहिए। हाँ, मुझे ना तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहिए था। गलती कर दी तुमसे शादी करके। अबे गलती सुधार लो ना। हैं? मुझे डिवोर्स दो। अभी मैं, तुम क्या दोगी? मैं ही तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। अभी यहाँ से जाओ। अंकित रुको, तो तुम पागल हो गए हो क्या? डिवोर्स कौन देता है? तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो? बहुत सारी बाउंडेशन रखता हूँ ना मैं। अभी मैं तुम्हें सारी बाउंडेशन से आजाद करता हूँ, ठीक है? अब तुम यहाँ से जाओ। तुम मरे थोड़ी हो, जिंदा हो ना अभी तो। अगर बैठता तो मर जाता ना। बेवकूफ, अभी तुम निकल जाओ यहाँ से, समझी? और ये पैसे भी दो, निकलो यहाँ से। तुम्हें डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। गेट लॉस्ट। तुम्हें देख लो। अरे उसको क्या देखोगी?